काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, उस ज़ेनो ने मुझे अरेस्ट कर दिया था लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया और अब तुम्हारी बारी है ग्रैंड प्रीस्ट, और अब मैं ओमनी किंग भी बन गया हूँ। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, अकुमो तुमने ज़ेनो को मार के बहुत बड़ी गलती की और अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। तो फिर अकुमो हंसने लगता है और बोलता है, तुम मुझे पहले नहीं मार सके और अब तो मेरी पावर्स पहले से काफी ज्यादा हो गई हैं और अब तुम मुझे क्या मारोगे। और अब मैं ओमनी किंग भी बन गया हूँ, मतलब इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, अकुमो तुम्हें क्या लगता है ओमनी किंग को मारने से कोई ओमनी किंग बन जाता है। तो फिर अकुमो बोलता है, ओमनी किंग को तो मैंने मार दिया और अब ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे मार सके और अब मैं अपनी मर्जी से इस पूरे मल्टीवर्स पे रूल करूंगा और कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, तुम ओमनी किंग बन ही नहीं सकते। अगर बात रही ओमनी किंग की तो ओमनी किंग को तुमने अभी मारा ही नहीं। तो अकुमो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब, मैंने तो ओमनी किंग ज़ेनो को मार दिया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, अब इस पूरे मल्टीवर्स का एक न्यू ओमनी किंग है जिसका नाम है गोकू, और ओमनी किंग गोकू के सामने तुम कुछ भी नहीं। ओमनी किंग गोकू तुम्हें आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो फिर अकुमो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ओमनी किंग भी चेंज होने लगे। तो फिर गोकू अकुमो के सामने आता है और बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त ज़ेनो को मारा है। तो उसके बाद अकुमो हंसने लगता है और बोलता है, ज़ेनो तुम्हारा दोस्त था। तो उसके बाद अकुमो बोलता है, तुम ओमनी किंग कैसे बने उन सब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम ओमनी किंग बन ही गए हो तो तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे। तो उसके बाद गोकू बोलता है, लेकिन अभी मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरा एक और दोस्त तुमसे फाइट करना चाहता है जो एक लेजेंडरी सियान है। तो लेजेंडरी सियान का नाम सुन के अकुमो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, लेजेंडरी सियान। तो उसके बाद गोकू बोलता है, हाँ वो एक लेजेंडरी सियान है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अब तो उसने 20 साल तक ट्रेनिंग भी की है। और फिर अकुमो हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो 20 साल की ट्रेनिंग से मुझे डिफीट कर सकता है। तो उसके बाद अकुमो बताता है, मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ, मतलब सबसे पावरफुल सियान, और मैंने जितनी ट्रेनिंग की है उतना तो तुम सब कभी सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से मुझे डिफीट कर सकता है। और फिर अकुमो बोलता है, लेकिन वो लेजेंडरी सियान कौन है। तो उसके बाद गोकू ब्रोली को बुलाता है और फिर अकुमो और ब्रोली दोनों मिलते हैं और वो दोनों एक लेजेंडरी सियान होते हैं। और अकुमो बोलता है, देखने में तो ये मुझे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। तो उसके बाद गोकू बोलता है, अकुमो तुम्हें यूनिवर्स 7 की पावर का नहीं पता, ये एक यूनिवर्स 7 का लेजेंडरी सियान है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें अभी हम सब सियान्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसके बाद अकुमो हंसने लगता है और बोलता है, तुम सब सियान्स हो तो फिर तुम ओमनी किंग कैसे बने। मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग की, मेहनत की कि मैं ज़ेनो को एक दिन मार के ओमनी किंग बन जाऊं, और उस ग्रैंड प्रीस्ट को तो मैंने डिफीट कर दिया था, लेकिन जब उस ज़ेनो की बारी आई मैं उस ज़ेनो को मारने ही वाला था लेकिन उसने मुझे अरेस्ट कर दिया। और तुमने कोई भी मेहनत नहीं की ओमनी किंग बनने के लिए, लेकिन फिर भी तुम ओमनी किंग बन गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम ओमनी किंग कैसे बने, लेकिन अब जब तुम ओमनी किंग बन ही गए हो तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने भी सियान्स हैं उन सब को मार दूंगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है, वो तो देखा जाएगा कौन किसको मारता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली को बोलता है, ब्रोली तुम अपनी फुल पावर के साथ आओ और मुझे एक पंच मारो, क्योंकि अकुमो को लग रहा होता है वो ब्रोली को आराम से डिफीट कर देगा। तो उसके बाद ब्रोली अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर का यूज करता है और वो अकुमो को एक पंच मारता है जो अकुमो को काफी बुरा लगता है। तो उसके बाद अकुमो बोलते हैं, मैंने जितना सोचा था उससे तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल निकले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से कैसे इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, अकुमो तुम एक बुरे लेजेंडरी सियान हो,
लेकिन ब्रोली बुरा नहीं है, वो एक अच्छे दिल का सियान है और वो एक लेजेंडरी सियान भी है। तो इसलिए वो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो उसके बाद उकुमो बोलता है तो उसका मतलब ये एक अच्छे दिल का सियान है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल मेरे से भी ज्यादा है। तो अगर ये मेरे जितनी ट्रेनिंग करता तो इसकी पावर किस लेवल पे होती। तो उसके बाद उकुमो बोलता है तुम सबको क्या लगता है तुम्हारा ये लेजेंडरी सियान मुझे डिफीट कर सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं वो तो फाइट के बाद ही पता चलेगा।